Hello, my name is Vikas Yadav. I am from Sesosix Front. आज हम टीच करने वाले हैं डीएमयू कंट्रोलर 8237 या 8257 यूनिट नंबर 5 of microprocessor AKT syllabus. Need of DMA controller. As we can know that data transfer in microprocessor based system, fetching, decoding, education and store or read write operation can be performed. First step fetching. The fetching interaction and data from the RAM. Second step decode the control unit, decode the interaction. Third step execute the ALU instruction and decode operation on the data. Store. Process data is stored in the RAM. Microprocessor require the considered time to decode and execute. In such situation, hardware control data transfer technique use. जैसे हम जानते हैं कि डीएमई डेटा ट्रांसफर होता है करता है। तो पहले फेजिंग करता है, डिकोडिंग करता है, एजुकेशन होता है और फिर उसके बाद कहीं पर स्टोर करता है, कहीं पर डेटा को ट्रांसफर करता है जो आईओ डिवाइस में नीड। बट हमको डिकोडिंग की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए कोई डेटा है, डायरेक्ट आईओ डिवाइस से मेमोरी से डाटा ट्रांसफर करना है, तो उसमें हमको डिकोडिंग करना पड़ेगा और एजुकेशन में जबकि माइक्रोप्रोसेसर के जब थ्रू हम डाटा ट्रांसफर करेंगे तो उसमें मान लीजिए कोई है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है ट्रांसफर करने के लिए, तो क्या होगा, टाइम कंज्यूम करेगा। टाइम कंज्यूम क्यों करेगा? क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर थ्रू डेटा को डिकोड भी करेगा, पर डिकोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो इसीलिए हम एक नया चिप बनाए जिसका नाम दिया गया डीएमए कंट्रोल, जो कि हम देखेंगे आगे क्या होता है डीएमए कंट्रोलर। जैसे डीएमए कंट्रोलर का स्टैंड फॉर क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से डायरेक्टली में पता चलता है कि मतलब मेमोरी से डायरेक्ट हमको एक्सेस करने के लिए डीएमए अलाउ टू ट्रांसफर डाटा विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोसेस ऑफ हैवी रूट। इसका मतलब ये हुआ कि डीएमए डाटा को ट्रांसफर कर देगा तुम्हारे आईओ डिवाइस से बिना प्रोसेसर पे हैवी लोड किया रखे। डीएमए ट्रांसफर आर essentially for the high performance embedded system where a large amount of data need to be transferred between IO device and unit। डीएमए ट्रांसफर जो होता है वो हाई डाटा ट्रांसफर होता है। कोई भी लार्ज अमाउंट डाटा है तो वो जल्दी से ट्रांसफर कर देगा। कोई भी प्रोसेस को सिस्टम के एम्बेडेड सिस्टम पे कोई भी जैसे प्रेशर कर सकते हैं या लोड करने से, जो कि IO डिवाइस में रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम द प्रोसेसर कुड बी नॉट अवेलेबल फॉर एनी अदर टास्क। जब डीएमए डेटा ट्रांसफर कर रहा हो उस समय तुम्हारा प्रोसेसर होता है वो नहीं अवेलेबल होगा कोई अदर टास्क परफॉर्म करने के लिए। मिनिमल सिस्टम रिक्वायर फॉर डीएमए कंट्रोलर। इतनी रिक्वायरमेंट, इतनी डिवाइस की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी जब भी डाटा ट्रांसफर आईओ डिवाइस से मेमोरी से डाटा ट्रांसफर हो रहा हो। पहला होता है इंटरनल बस की रिक्वायरमेंट होगी, मेमोरी की होगी, डीएमए कंट्रोलर होगा, एक अटैच आईओ डिवाइस होगी या सीपीयू होगी। अभी देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करती है इसके आगे। देयर आर टू साइकिल ऑफ डाटा। डाटा ट्रांसफर करने की दो साइकिल होती है, जिसका साइकिल पहला है डीएमए आइडियल साइकिल होती है, दूसरा होता है डीएमए एक्टिव साइकिल। जो ये ब्लॉक डायग्राम शो किया जा रहा है ये डीएमए आइडियल साइकिल है। इसमें एड्रेस डेटा 0 से एड्रेस डेटा 15 तक एक एड्रेस लाइन होती है, लैच लाइन होगी, एड्रेस बस होगा, डेटा बस होगा, कंट्रोल बस होगा और एक मेमोरी होगी, डीएमए कंट्रोलर होगा। ये आईओआर मतलब होगा कि आईओ रीड, आईओ राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट होगा, इसका फॉर्म होता है। इसे कहते हैं इसका वर्किंग है। जैसे मान लीजिए पेरिफेरल डिवाइस है, ये रिक्वेस्ट भेजा कि हमें डाटा ट्रांसफर करने की जरूरत है। क्या करेगा? डीएमए रिक्वेस्ट करेगा डीएमए कंट्रोलर को कि हमें इंटरनल बस की रिक्वायरमेंट। तो डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? डीएमए कंट्रोलर सिग्नल बोल देगा माइक्रोप्रोसेसर की कि हमें एक आईओ डिवाइस है जो कि उसे रिक्वायरमेंट है इंटरनल बस और डेटा ट्रांसफर करने का। तो डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजेगा एचआरक्यू से। तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? अब तुरंत उधर उसको इंटरनल बस तो दे नहीं देगा, वो चेक करेगा कि मान लीजिए माइक्रोप्रोसेसर कोई काम कर रहा है, तो पहले वो काम को एग्जीक्यूट करके जो प्रायोरिटी, जैसे मान लीजिए कोई इंटरप्ट आया हुआ है तो जैसे वो हाई प्रायोरिटी का काम कर रहा है, पहले उसको परफॉर्म कर लेगा वो। तो
वो कंफर्म कर ले, या हेलो प्रायोरिटी का काम कर रहा है तो वो वहीं मेमोरी में जाके उसे सेव कर लेगा पहले। उसके बाद क्या करेगा, एच एल डी ए से वो रिक्वेस्ट दे देगा, एच एल डी से नॉर्मल दे देगा डीएमए कंट्रोलर को कि भैया आप ले लीजिए अपना इंटरनल बस आप ले लीजिए और डाटा ट्रांसफर करा दीजिए। तो ये डीएमए कंट्रोलर क्या होगा, जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो इंटरनल बस है, देख रहे हैं कंट्रोल बस है, डेटा बस है, या डेटा बस है, एड्रेस बस है, वो ये कनेक्टेड है लैच से, डेटा बस से, और ये कंट्रोल लाइन से। तो ये तो डीएमए आइडियल साइकिल में। जब डीएमए कंट्रोल एक्टिव साइकिल हो जाएगा तो ये जो एरो है ये कंट्रोल वाई से, डीएमए से ये भी वाई से हो जाएगा, ये एड्रेस हो जाएगा। तो उस समय डेटा या रीड राइट जो भी करना हो वो परफॉर्म टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये डीएमए भेजेगा कि भैया ट्रांसफर ट्रांसफर हो चुका है डीएमए कंट्रोलर को। तो डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, मैं को फिर रिक्वेस्ट भेज देगा, रिक्वेस्ट एनवायरनमेंट भेज देगा कि भाई मेरा ट्रांसफर हो चुका है, अब आप इंटरनल बस की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, आप इंटरनल बस की रिक्वायरमेंट आप ले लीजिए, आपकी नीड है आप ले लीजिए। तो इसमें फिर क्या होगा, डीएमए आइडियल साइकिल फिर चला जाएगा। अब इसकी फीचर्स ऑफ 8 to 5 चाहिए। Here is a list of some of the permutive features of 8 to 5 channel. It is a 4 channel which can be used over the 4 IO device. इसके बाद 4 चैनल होता है which can be used, जिसे हम यूज करते हैं 4 IO डिवाइस की। each channel has 16 एड्रेस एंड 14 बिट काउंटर होता है। हर एक चैनल के पास 16 बिट की एड्रेस और 14 बिट की काउंटर होता है। each channel can transfer data up to 16 KB। हर एक चैनल डेटा ट्रांसफर कर सकता है अप टू 16 KB तक। Each channel can be programmed independently. Each channel can perform read, write, transfer, and verify transfer operation. It generates mass single to peripheral device that only 8 bytes of head transfer. It requires a single phase clock. Architecture of 8257 DMA controller. 8257 DMA कंट्रोलर में एक डेटा बस बफर होता है, रीड राइट लॉजिक होती है, कंट्रोल लॉजिक एंड मोड सेट रजिस्टर होता है, प्रायोरिटी सॉल्वर होता है, चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, और ये डीएमए रिक्वेस्ट है, डीएमए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 0 से 7 होते हैं। प्रायोरिटी जीरो की ज़्यादा होती है, फिर उससे कम 1 की होती है, उससे कम फिर उससे कम 2 की होती है, फिर उससे कम 3। तो प्रायोरिटी सॉल्वर क्या होता है, इसका क्या काम होता है, मान लीजिए चैनल 1 चैनल 2 एक साथ में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें डाटा ट्रांसफर करना है। प्रायोरिटी सॉल्वर इसलिए यूज किया जाता है कि चैनल 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो वो प्रायोरिटी बेस्ड काम करता है, इसका काम ये होता है। और डेटा बस का काम होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। रीड राइट लॉजिक का क्या काम हो, वो रीड राइट ये काम है कि आईओ डिवाइस हो गई या मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो कंट्रोल करने के लिए किया, जो कि कंट्रोल लॉजिक एंड मोड सेट रजिस्टर का होता है। कंट्रोल लॉजिक मोड सेट रजिस्टर ये होता है कि वो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन का परफॉर्म करना है, कैसे किस चैनल से डाटा ट्रांसफर होगा, किस चैनल से रीड ऑपरेशन हो रहा है, और पूरा चिप कैसे सेलेक्ट होगा, कंट्रोल लॉजिक का यूज किया जाता है। पिन डायग्राम है, इसे पहला इसमें 40 पिन इसमें भी होता है, क्योंकि आईओ रीड है, आईओ राइट है, मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट है, मार्क है, रेडी है, एच एल डी ए है, एल डी एस टी बी ए एन ई ए आर क्यू, सब कुछ आगे डिटेल में जाएंगे। DRQ 0 to DRQ 3. They are 4 individual channels DMA request input which are used by the peripheral device for the using DMA service. When the fixed priority mode is selected, then the DR0 has the high priority and DR3 has the low priority mode. Take 0, DSC0, DSC3. There are the active low DMA single lines which update our requirement peripheral about the status of their requirements by the CPU. This line can also act as stable line of the requirement address with 0 to address change. There are the wide address में
data bus line are used to interface the system bus with the internal bus of DMA control. In the sleep mode, it carry command word to 8257 and status word from 8257. In the master mode, their line are used to send higher bit of generated address to the latch. This address is usually latch using ADST using IOR. IOR stands for IO device read. It is any active low vibrational trace state input line which is used by the CPU to read internal register of 8257 in the slave mode. In the master mode, it is used to read data from the peripheral device during the memory write cycle. IRW. It is any active low bidirectional tree state line which is used to load the content of the data bus to the 8-bit mode register or upper lower byte of 16-bit DMA. DMA address register are the terminal count register. In the master mode, it is used to load the data to the peripheral device during the DMA memory read cycle. Clock. It is the clock frequency signal which required the internal operation of the frequency. Reset pattern. This signal is used to the reset a DMA controller by the dissolving all the DMA channel. A0 to A3. There are the four least significant address lines in the slave mode. They act as the any input which select one of the register to be read or written. In the master mode, there are four least significant memory address output line generated by 8257. चिप सेलेक्ट क्या होती है चिप सेलेक्ट पॉइंट एक्टिव लो चिप सेलेक्ट लाइन होती है इन द स्लेव मोड it enable the read write operation to from 8257 in the slave master mode it disable the read write operation to 8257 if 7 to if4 there the high level of lower byte address generated by the DMA in the master ready single क्या होती है ready single it is active low synchronous input single which make DMA read by the inserting bit state HARQ. This signal is used to receive the hold request signal from the output device in the slave mode. It's connected to the DRQ input line 85. In the slave master mode, it's connected with HOLD input signal. LDA is the acknowledgement signal which indicate the DMA controller that the bus has been granted to generate required peripheral by the CPU when it is set to be 1. Memory write. It is a low memory read signal which is used to read the data from the address memory location during DMA read cycle. DMA write. It is the active low 3-state signal which is used to write the data to the address memory location during DMA write operation. ADST. This signal is used to convert the higher byte of the memory address generated by the DMA control in the latch. ALEM. This signal is used to disable the address bus data bus PC terminal count which indicate the present DMA cycle to the present peripheral device. The mark will be activated for after each 128 cycle of internal multiplication of from the beginning to indicate the DMA cycle previous mark output से VCC क्या होती है? It is the power signal which is required for the operation of the circuit. Thank you.